नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कारण यह है कि शैशवावस्था पे ही तमाम अवस्थाओं का भार टिका हुआ है। शैशवावस्था अगर हमारी सही है, शैशवावस्था सही से गुजर जाती है तो हमारी बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी सही से गुजरेगी। आपने देखा भी था कि फ्राइड ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है या व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो शुरुआत के 5 से 6 सालों में बन जाता है। तमाम हम लोग बात किए थे शैशवावस्था में। देखा गया था कि 15 दिन के बाद उसका रंग अस्थायी होने लगता है, उसका वजन देखा गया था, उसकी लंबाई देखी गई थी। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखे थे, उसके संवेगों को देखे थे। कुछ लोगों ने कहा कि 4 संवेग होता है, वाटसन महोदय ने कहा कि नहीं 3 संवेग होता है, भारतीयों ने कहा कि 2 संवेग होता है। तो ये तमाम चीज़ों को हमने शैशवावस्था की विशेषताओं में देखा। अब शैशवावस्था के जो विकास के चरण हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास। अब शैशवावस्था में इन विकासों को हम क्रमबद्ध तरीके पे देखेंगे। पहले शारीरिक विकास को देखेंगे, मानसिक विकास को देखेंगे, संवेगात्मक विकास को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विकास को देखेंगे, फिर चारित्रिक विकास को देखेंगे। हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं 2-2 बार कि बाल विकास में हम सबसे पहले शारीरिक विकास को पढ़ते हैं, फिर मानसिक विकास को पढ़ते हैं, फिर संवेगात्मक विकास को पढ़ते हैं, फिर सामाजिक विकास को पढ़ते हैं, तब जाके चारित्रिक विकास को पढ़ते हैं। और इस क्रम में पढ़ाने का या पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। हम पहले भी बता चुके हैं कि अक्सर हम एक कहावत सुना करते हैं कि धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ और चला गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। मतलब कि चरित्र के जाने के बाद हमारी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन बाद में ये भी सुनते हैं कि अगर शरीर सही है तो दिमाग भी सही होगा। तो मनोविज्ञान हमारा ये बाल विकास इस बात को पूरी तरह से चित्रार्थ करता है, पूरी तरह से इसको सही साबित करता है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि सबसे पहले शरीर की बात करते हैं। तो शरीर अगर हमारा मजबूत है तो हमारा मस्तिष्क मजबूत होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब हमारा शरीर सही है तो हमारा मस्तिष्क सही होगा, और जब हमारा मस्तिष्क सही होगा, मस्तिष्क मजबूत होगा, तो हम अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पाएंगे। संवेग पर नियंत्रण करने का मतलब यह है कि संवेग सारे मानसिक क्रियाओं से संचालित होते हैं। संवेग जब हमारे नियंत्रण में रहेंगे, सुख दुख, प्रेम, ईर्ष्या, ये तमाम चीज़ों पे हम परे हो जाएंगे, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो जब हमारे संवेग हमारे नियंत्रण में रहेंगे तो सामाजिक विकास हमारा होगा। मतलब समाज में लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, समाज में रुतबा बढ़ जाएगा। और जब समाज में रुतबा आपका बढ़ जाएगा तो चरित्र का उत्थान अपने आप हो जाएगा, आपका चरित्र वैसे ही निखर के आ जाएगा। मतलब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क। जब मस्तिष्क स्वस्थ तो हमारे संवेग हमारे नियंत्रण में, और जब संवेग हमारे नियंत्रण में तो सामाजिक उत्थान होगा, और जब समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा तो चरित्र अपने आप निखर के सामने आ जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, अगर चरित्र के ऊपर उंगली उठती है, अगर चरित्र के ऊपर कहीं पे किसी प्रकार पे अगर पॉइंट कर दिया गया, उंगली उठा दी गई, तो सबसे पहले आपका सामाजिक विकास
प्रभावित होता है। समाज में आपके खिलाफ, आपके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलने लगती हैं, लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं, अर्थात आपका चरित्र पे उंगली उठी तो सामाजिक प्रक्रिया आपकी प्रभावित हो गई, सामाजिकता आपकी खत्म होने लगी। जब समाज में आपके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी तो फिर आपका जो संवेग है आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब कोई कुछ कहेगा तो आप भी कुछ कहना चालू करेंगे, और जब संवेग नियंत्रण में नहीं रहेगा तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे, मानसिक रूप से रोगी हो सकते हैं, या मानसिक रूप से आप क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो जब मानसिकता आपकी खराब हो जाएगी, मस्तिष्क आपका काम करना बंद कर देगा, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी, तो फिर आप क्या होगा, आपका शारीरिक नुकसान होगा। या तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, या आत्महत्या कर सकते हैं, या समाज से पलायन कर जाएंगे, भग जाएंगे, ये तमाम कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जब चरित्र के ऊपर उंगली उठी तो आपका शरीर क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो रही है कि चरित्र के ऊपर उंगली उठने से। लेकिन अगर शरीर हमारा सही है तो हमारा मस्तिष्क भी सही है, हमारा संवेग भी सही है, हमारी सामाजिकता भी सही है, और हमारा चरित्र का उत्थान भी सही है। तो यही रीजन है कि बाल विकास में जब हम लोग पढ़ाते हैं, या बाल विकास की जो पढ़ाने की प्रक्रिया है या बताने की प्रक्रिया है, वो शरीर के साथ स्टार्ट होती है और चरित्र के ऊपर जाके खत्म होती है। बाल विकास में चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, इन पांचों विकास को पढ़ाने का मतलब यही है कि बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, या सामाजिक रूप से, या चारित्रिक रूप से क्या हो, पूरी तरह से मजबूत हो जाए। और जब ये बनने का काल है किशोरावस्था तक, और जब बालक इन रूप से मजबूत हो जाएगा तो एक अच्छे नागरिक का उसके अंदर विकास होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा, और परिणाम यह होगा कि एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण होगा। तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बाल विकास में इन चीजों का समावेश किया गया। तो आइए इसको क्रमवाइज हम देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास मतलब बालक जब जन्म ले लेता है तब से लेकर के और 5 साल तक उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, आइए देखते हैं शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में देखते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो बालक जैसे जन्म लेगा तो बालकों की लंबाई जो होती है और बालकों का जो भार होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। मतलब कि बालक की लंबाई भी अधिक होती है और बालक का भार भी बालिकाओं से अधिक होता है। बालकों का भार 7.15 पाउंड होता है, वहीं बालिकाओं का जो भार होता है 7.13 पाउंड होता है। मतलब मामूली अंतर होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। जब लंबाई की बात करते हैं तो बालकों की लंबाई भी बालिकाओं से अधिक होती है, आधा से 1 इंच का अंतर होता है। बालक और बालिकाओं की लंबाई में आधा से 1 इंच का अंतर होता है। तो आपने देखा कि जन्म के समय बालकों का भार 5.1 पाउंड होता है और 1.5 पाउंड होता है, और बालिकाओं का 7.13 पाउंड होता है। जबकि लंबाई जो होती है बालकों की बालिकाओं पे आधा इंच से लेकर के 1 इंच लंबी होती है। मतलब बालक बालिकाओं पे लंबाई में भी अधिक होते हैं। इसके अलावा जो इनके भार के बढ़ने का क्रम है, तो प्रथम 6 माह में शिशु का भार 2 गुना तथा साल के अंत में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। मतलब बहुत तेजी के साथ भार में वृद्धि होती है। 6 माह में दूना होता है जन्म के समय का भार, लेकिन जैसे 1 साल का होता है तो भार कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो भार में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है बालकों के, शिशुओं की। लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो शिशुओं की, तो शिशु की जो लंबाई होती है वो पहले वर्ष में शिशु की लंबाई जो है
प्रथम वर्ष में 8 से 10 इंच बढ़ती है। जो शिशु की लंबाई होती है वो प्रथम वर्ष में 8 से 10 इंच बढ़ती है। द्वितीय वर्ष में थोड़ी कमी आती है लंबाई के बढ़ाव में, और यह लंबाई दूसरे साल बढ़ती है मात्र 4 से 5 इंच। और इसी क्रम में क्या होता है कि लंबाई में घटोत्तरी होती जाती है, और अंतोगत्वा आप देखते हैं कि बाल्यावस्था जब आती है तो बाल्यावस्था में लंबाई में वृद्धि बहुत मामूली होती है। तो लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा बढ़ेगा नहीं, तो लोग क्या करते हैं, कम्प्लान पिलाना चालू करते हैं, बोर्नवीटा पिलाना चालू करते हैं, कुछ लोग कुदाना चालू करते हैं, कुछ लोग खींचना चालू करते हैं कि भाई बच्चा बढ़ जाए। लेकिन बात यह है कि जितनी लंबाई तेजी से पैशवावस्था में बढ़ती है उससे कहीं अधिक धीमी गति से बाल्यावस्था में बढ़ती है। तो आपने देखा कि प्रथम वर्ष में 8 से 10 इंच बढ़ रही है, द्वितीय वर्ष में 4 से 5 इंच 6 इंच तक बढ़ती है। फिर इसी क्रम में क्या होता है कि धीरे धीरे इनकी लंबाई में वृद्धि कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में पहुंचती है तो लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो आपने देखा कि शिशु की जो लंबाई है प्रथम वर्ष में 8 से 10 इंच बढ़ रही है, 8 से 10 इंच बढ़ रही है, जबकि द्वितीय वर्ष में 4 से 5 इंच बढ़ रही है। और इसी क्रम में क्या है कि यह धीरे धीरे घटना चालू कर देती है। जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु नवजात शिशु जो होता है इसके सर की लंबाई पूरे शरीर के 1/4 भाग होती है। नवजात शिशु के सर की लंबाई जो होती है वो पूरे शरीर की 1/4 भाग होती है। प्रथम 2 वर्ष में सर का विकास बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, परंतु उसके बाद धीमा हो जाता है। मतलब कि प्रथम 2 वर्ष में फर्क बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, लेकिन 2 साल होने के बाद उसकी ग्रोथ में क्या होती है, कमी आती है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, उसके ग्रोथ में कमी आती जाती है। तो आपने देखा कि जो शिशु की फर की लंबाई है वो पूरे शरीर का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। प्रथम 2 वर्ष में फिर बहुत तेजी से विकास करता है, लेकिन उसके बाद उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। कई बार प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वो 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। हड्डियों की संख्या पूछता है, तो नवजात शिशुओं के शरीर में हड्डियों की संख्या शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। तो नवजात शिशुओं के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। देखा आपने मस्तिष्क का भार
350 ग्राम, हड्डियों की संख्या 270। छठवें माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। छठवें माह पे शिशुओं में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। शिशु जब 6 महीने माह का होता है तो अब दूध के दांत, जिसको दूधा का दांत भी कहते हैं, वो निकलना चालू हो जाते हैं। 1 वर्ष में दूध के दांतों की संख्या 8 हो जाती है। 1 वर्ष में दूध के दांतों की संख्या 8 हो जाती है। मतलब कि 1 वर्ष में 8 दांत दूध के निकल जाते हैं शिशुओं में। दूध के दांत को अस्थायी दांत भी कहते हैं। इसको अस्थायी दांत भी कहते हैं। दूध के दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। 4 वर्ष पूरा होते होते 4 वर्ष की अवस्था में सभी अस्थायी दांत मतलब दूध के दांत शिशुओं में निकल आते हैं। चार वर्ष की अवस्था होते होते सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मतलब 4 वर्ष की अवस्था होते होते सभी अस्थायी दांत अर्थात दूध के दांत शिशुओं में परिलक्षित हो जाते हैं और इनकी संख्या होती है 20। जन्म के समय शिशुओं के हृदय की धड़कन अनियमित होती है। जन्म के समय शिशुओं के हृदय की जो धड़कन होती है ये क्या होती है? अनियमित होती है। प्रथम माह में शिशुओं के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है। 1 मिनट में 140 बार होती है। मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उस समय अनियमित होती है, जबकि कुछ दिन बीतने के बाद 1 मिनट में 140 बार हो जाती है। शिशुओं की धड़कन 1 मिनट में 140 बार हो जाती है। पाँच से 6 वर्ष की अवस्था में 5 से 6 वर्ष की अवस्था में यह धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। पाँच से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचते पहुंचते ये धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। मतलब कि जब जन्म लिया तो अनियमित थी,
जब जन्म लिया तो अनियमित थी, कुछ समय बीतने के बाद 140 हुई, लेकिन जब वह 5 से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो हृदय की धड़कन जो होती है वो 100 बार हो जाती है। शिशुओं के मांसपेशियों का भार उसके पूरे भार के, उसके पूरे शरीर के भार के 23% होता है। 23% होता है। तो आपने देखा कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास है, जन्म के समय बालक की लंबाई बालिकाओं से अधिक, वजन भी बालिकाओं से अधिक। आपने देखा कि हड्डियों की संख्या 270, हृदय की धड़कन 140, 5 से 6 साल में 100। आपने देखा कि मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। ये तमाम चीज़ें शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा जो इसका पार्ट है, शारीरिक मानसिक विकास। आइए देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो मानसिक विकास की जब हम बात करते हैं तो मानसिक विकास में जॉन लॉक ने पहले कहा कि जो शिशु होता है उसका जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान होता है और उस कोरे कागज पे अनुभव लिखता है। मतलब कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो पूरी तरह से साफ होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं होता है। शिशु जो भी देखता है अपने समाज में, अपने आसपास, अपने घर में, वो उसी का अनुकरण करके उसी तरह से सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए जॉन लॉक कहते हैं कि शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो पूरे कागज के समान होता है, उस पर अनुभव लिखता है। जो देखेगा शिशु उसी प्रकार का अनुकरण करेगा, उसी तरह कार्य करने का प्रयास करेगा। क्योंकि मानसिक विकास जो इसका होता है वो चरणबद्ध तरीके पर होता है, धीरे धीरे होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। पहले सप्ताह में जो शिशु होता है वो छींकना चालू करता है, हाथ पैर हिलाना चालू करता है, तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है। दूसरा सप्ताह होने पर वह चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखने का प्रयास करता है, आंख को खोलने का प्रयास करता है, प्रकाश की तरफ उसका ध्यान अक पर चला जाता है। तो वो प्रकाश की तरफ या चमकीली वस्तुओं की तरफ उसकी निगाह पहुंचती है और उसको बार बार देखने का प्रयास करता है। जब शिशु 1 माह का होता है तो वो कष्ट का अनुभव करने लगता है। जब उसे भूख लगती है तो वो चिल्लाना चालू करता है, किसी प्रकार का कष्ट होता है तो चिल्लाना चालू करता है। और यहाँ पे माता पूरी तरह से समझ जाती है कि हमारे शिशु को किसी प्रकार का कष्ट है, वो भूखा है या किसी प्रकार का उसे कष्ट हो रहा है, और उसे सांत्वना देती है या उसको चुप कराती है। जब शिशु 4थे माह में पहुंचता है तो वह ध्वनियां निकालना चालू करता है, वह वस्तुओं को हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है, किसी व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करता है, नोचने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा अक्सर कि गिल गिल करके या ढ्रुम ढ्रुम करके इस तरह की आवाजें शिशु निकालता है। तो ये 4थे माह से प्रारंभ हो जाती है। अब बालक जब 6वें माह में पहुंचता है, जब 6वें माह में पहुंचता है तो आवाज का अनुकरण करता है। 6वें माह में जब पहुंचता है शिशु तो आवाज का अनुकरण करता है। मतलब कोई बुलाएगा तो क्या करेगा, उसके तरफ ध्यान देना चालू करेगा। कहीं पे आवाज आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान देना चालू करेगा। कोई किसी प्रकार की अनुक्रिया दे रहा है तो उसके तरफ ध्यान देना चालू करेगा। मतलब वो आवाज का अनुकरण करना चालू कर देता है 6वें माह में। इसके अलावा वो प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर करना जान जाता है। प्रेम एवं क्रोध के व्यवहार में अंतर करना जान जाता है।
मतलब अगर उसको डांट दीजिए तो रोना चालू कर देगा, मुंह बिचकाना चालू कर देगा। अगर प्रशंसा पे थपथपाइए तो मुस्कुराना भी चालू कर देगा। तो इसके अंदर प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर करने की क्षमता का विकास धीरे धीरे होने लगता है। 8वें माह में वह अपने पसंद के खिलौने छांटने लगता है। अपने पसंद के खिलौने छांटने लगता है। वो उन्हीं खिलौनों से खेलेगा जिन खिलौनों में उसकी रुचि है। अगर जिस खिलौने में उसकी रुचि नहीं है तो वो उस खिलौने को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो 8वें महीने में यह कंडीशन आ जाती है कि अपने पसंद के खिलौने को छांटने लगता है। जब शिशु 1 वर्ष का होता है, जब शिशु 1 वर्ष का होता है तो वह 2 शब्द बोलने लगता है। कुछ न कुछ उसके मुंह से शब्द अब निकलना चालू हो जाते हैं 1 वर्ष की अवस्था आते आते। दूसरे वर्ष में जब शिशु 2 वर्ष का होता है तो 2 शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। दो शब्दों का वाक्य बोलने लगता है। वही पा, मा, दा, चा, इनको क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। तो पा हो जाता है, माँ हो जाता है। इस प्रकार पुनरावृत्ति ये करता है। 2 वर्ष की अवस्था आते आते ये काम चालू कर देता है। पापा, मामा, दादा, इस तरह के शब्दावलियों का उच्चारण करने लगता है। इसके जो शब्द भंडार होते हैं वो 100 से 200 हो जाते हैं। 100 से 200 इसका शब्द भंडार हो जाता है। इसका जो शब्द भंडार है वो 100 से 200 हो जाता है। तीसरे वर्ष में शिशु अब पूछे जाने पर अपना नाम पता वगैरह बताता है। अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम आदि बताने लगता है। मैं 3 वर्ष की अवस्था आते आते शिशु को इतना ज्ञान हो जाता है कि मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरे माताजी का नाम यह है, मेरा घर यहाँ पे है। मतलब अपना एड्रेस बताने की क्षमता का विकास शिशु के अंदर 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। चौथे वर्ष छोटे बड़े में अंतर कर लेता है। छोटे बड़े में अंतर कर लेता है। रुपए पैसे में अंतर कर लेता है। इनके बारे में जान लेता है। कौन नोट कैसी है, कितने की है, 10 की है कि 20 की है कि 50 का है कि 100 का है, ये तमाम अंतर कर लेता है। छोटे बड़े में अंतर कर लेता है, ऊंच नीच में अंतर कर लेता है, आकार में अंतर कर लेता है। ये तमाम खूबियां 4 वर्ष की अवस्था में आ जाती हैं। जब शिशु 5 वर्ष का होता है, तो संयुक्त और जटिल वाक्य बोलने लगता है। संयुक्त एवं जटिल वाक्य बोलने लगता है। मतलब पूरी तरह से शब्दावलियों का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकता है, बोल सकता है। 5 वर्ष की अवस्था में यह संयुक्त और जटिल शब्दों का भी प्रयोग करना चालू कर देता है। और साथ ही साथ ये इसके विद्यालय गमन की भी अवस्था है। यहाँ पे यह विद्यालय भी प्रारंभ कर देता है जाना।
तो आपने देखा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या हुआ और मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या हुआ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संवेगात्मक शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है और चारित्रिक विकास क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे इस चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि उसका उत्तर मैं दे सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।